अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज मुल्ला। KSB का मार्केट आउटलुक प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। जो सबसे पहले न्यूज़ है दैट इज़ जो फ्राइडे को भी इसाकदार साहब ने बोल दिया था कि जो चाइना के 1 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो गए हैं। ये वही रोल ओवर है जो कि पिछली 2 दफ़ा से हो चुका है। तो 1.3 बिलियन का जो है हमारे रिज़र्व में इजाफा हो गया है। तो इससे हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। ऑल दो IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी तक स्टॉल ही है एंड लगता नहीं है कि वो अब एक्सपायरी से पहले जो है वो रिन्यू हो सकेगा। 30 जून जो है उसकी वो एक्सपायरी है एंड उससे पहले जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और IMF के बीच में जो कंडीशंस चल रही हैं तो उससे लगता नहीं है कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू हो पाएगा। एंड फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर कोई इलेक्शन हो जाते हैं वो आएगी तो फिर वो जो है वो नेगोशिएट करेगी IMF के साथ अनदर प्रोग्राम के लिए। तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हुई हुई है फिस्कल साइड के ऊपर। पाकिस्तान की मॉनेटरी साइड के ऊपर भी काफ़ी टाइटनिंग की है इन्होंने, बट उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। आपने जो है वो डॉलर को एक जगह स्टक करके रखा हुआ है, फ्री फ्लोट उसका रोका हुआ है। तो ये पहले भी जब इसाकदार साहब आए थे तो उन्होंने इसी तरीके से डॉलर को रोक के रखा हुआ था एंड अब उनके नज़दीक जो है वो डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो वो इसी वजह से फ्री फ्लोट का एक बड़ा कंसर्न था IMF का कि IMF कहती थी आपकी करेंसी फ्री फ्लोट होना चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो है हमें रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड हिट एरियाज़ के ऊपर से हमें थोड़ा और मज़ीद पैसे मिल गए। ये वही पहले जिस तरीके से पैसे मिलते आ रहे हैं जो पिछले साल हमारा फ्लड आया था उसी में इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपका जो एक मेन न्यूज़ थी वो ये थी कि जो बजट के अंदर आपके बोनस शेयर्स के ऊपर जो 10% टैक्स लगा था एंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर भी जो टैक्स लगाने की बातें की थी तो सेनेट ने जो है उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है एंड उन्होंने कहा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मकाना बात है कि आप इस तरीके से टैक्स लगाएंगे तो लिहाजा जो है आप इसको जो है वो रोक दें। एंड कल अगर आप देखें तो बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि जो पीपल्स पार्टी है वो रिजेक्ट करती है इस बजट को और बजट को इस तरीके से जो है वो पास नहीं करा सकते। आप कहते हैं कि ये फ्रेंडली बजट है और इसमें लेकिन मज़ीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है वो रशिया की तरफ से एक और न्यूज़ आई है कि उन्होंने 15 कंपनीज़ आइडेंटिफाई की हैं जो कि रशिया के साथ हम पाकिस्तान जो है वो राइस ट्रेड करेंगे एंड उसके ऊपर जो है वो चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं और ये एक अच्छी मार्केट बन सकती है हमारे लिए। रशिया के अंदर हमारा जो है वो चावल जाए एंड इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से जो करेंसी इसके अंदर डील ट्रेड करेंगे वो लोग वो युआन में ही ट्रेड करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने रिसेंटली जो ऑयल की जो शिपमेंट मंगाई थी वो युआन में ट्रेड हुआ था तो राइस का भी यही लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो थी वो यही थी कि जो इंडिया को जो रशिया ने जिस तरीके से युआन अपना ऑयल दिया था उन्हीं रेटों पे जो है वो पाकिस्तान को भी ऑयल मिला है। ऐसा नहीं है कि उससे नीचे रेट के ऊपर मिला है। हमारे मिनिस्टर्स जो आके बात करते हैं द पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं वो, लेकिन अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो वो सेम ही रेट पड़ता है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो एक और न्यूज़ जो थी वो यही थी कि आपका जो है वो एक खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं पावर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम जो है वो 322 मिलियन की जो है ना वो सब्सिडी देंगे अलग अलग फॉर पावर सेक्टर, उसमें अलग कंपनीज आ जाती हैं। अब मसला यही है कि अगर आप IMF के साथ डील कर रहे हैं तो आप सब्सिडीज़ बिल्कुल नहीं दे सकते एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है तो उससे लगता नहीं है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि IMF का प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप ऑयल की मूवमेंट के हिसाब से देखें तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 70.25 के ऊपर जो है वो WTI और 75 के अराउंड जो है वो ब्रेंट चल रहा है। और कोल जो है अगर आप देखें तो कोल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $103 के ऊपर अराउंड चल रही हैं। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है ना वो लैक ऑफ ट्रिगर्स की वजह से मुझे लगता है कि रेंज बाउंड सेशन रहेगा मार्केट के अंदर एंड एक 300 की रेंज है मार्केट के अंदर जो मार्केट उसी में ब्रेक करती है, 300 पॉइंट ऊपर जाती है फिर वहाँ से नीचे आ जाती है। तो आज का भी सेशन कुछ इसी तरीके से लग रहा है। एंड एक और चीज़ जो इसाकदार साहब ने बोली थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ शेल के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि ये जो शेल की जो है इसमें जो है वो फ़ौरन बाहर आएगा एंड ये इक्विटी टू इक्विटी ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड इसके अंदर जो है कोई भी ऐसा एसेट फॉर सेल नहीं आएगा। तो एक अच्छी चीज़ होगी एंड लगता है यही है कि जिस तरीके से शेल ने अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे, अभी तो उनकी शेयर प्राइस तो काफ़ी नीचे आई हुई है, मुझे लगता है कि इसको वो थोड़ा सा ऊपर कर लेकर आएंगे एंड जो उनकी फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से वहाँ पे कहीं पे ट्रेड होगा वो। तो ये व्यू है एंड ये न्यूज़ थी। अगर आप लोग का कोई भी सवाल होगा तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।